ये देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो एक व्यक्ति के मन में उठना ही चाहिए कि मुझे जो ये सब इच्छाएं आती हैं, ये आती क्यों हैं? मैं क्यों ऐसा चाहता हूं कि मुझे पैसा कमाना है? मैं क्यों चाहता हूं कि मेरा परिवार सुखी रहे? मैं क्यों चाहता हूं कि मुझे एक अच्छी पत्नी या पति मिले? मैं क्यों चाहता हूं कि मुझे अच्छी गाड़ी मिले? ये क्यों का जवाब ढूंढना या ढूंढने का प्रयास करना एक व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है, जो ज्यादातर लोग आजकल इग्नोर कर देते हैं, इस सवाल के बारे में सोचते भी नहीं है। मान लीजिए आपको एक समोसा बहुत अच्छा लगता है। अब आप समोसा खाने की आपके मन में इच्छा उठी क्यों, ये समझना बहुत आवश्यक है कि समोसा खाने की इच्छा मन में उठी ही क्यों? बिना खाए मुझ में ऐसा क्या नहीं हो रहा था जो मुझे समोसा खाने के बाद मिल जाएगा? इसका जवाब आपको मिलेगा कि आपके मन में एक खालीपन है, आपके मन में एक संतुष्टता नहीं है, आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो। वो असंतुष्टि, वो वॉइड, वो खालीपन बार बार आपके शरीर में, मन में झलकता है। देखो, अगर आप एक इच्छा की पूर्ति करते हो, आपने समोसा खा लिया, आपको समोसा खाने की इच्छा हुई, आपने समोसा खा लिया, आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई। क्या वो परमानेंट पूर्ति है? नहीं। कुछ देर बाद आपको वापस खालीपन लगेगा, आप किसी और चीज में संतुष्टि ढूंढोगे, आप देखोगे चलो यार मूवी देखते हैं, थोड़ा बोर सा लग रहा है, मूवी देखते हैं। अब आप मूवी देख लोगे, क्या उसमें आप संतुष्ट हो जाओगे? पूर्ण तरह से नहीं। कुछ टाइम के लिए संतुष्टि मिली, उसके बाद आप बोलोगे चलो सो जाते हैं। फिर आपके अंदर इच्छा है कि चलो बाहर घूम के आते हैं। ये जो इच्छाओं का लूप है ना, ये मनुष्य के जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। क्यों समाप्त नहीं हो पाता? क्योंकि हम ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो बाहर की दुनिया में है ही नहीं। मान लो आप पानी की तलाश कर रहे हो, आपको प्यास लगी है बहुत बुरी तरह से, पर आप पानी नहीं पी रहे हो। आप या तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, या फिर जूस पी रहे हो, या फिर सब्जी खा रहे हो, वाटरमेलन खा रहे हो, पर पानी नहीं पी रहे हो। तो आपकी प्यास पूर्णतः से बुझ नहीं पाएगी। कुछ देर तक आप कॉफी पी लोगे, कुछ देर आप कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, आपको लगेगा कि हाँ प्यास बुझ गई, बट आपकी प्यास बुझी नहीं है, आपका मन तृप्त नहीं हुआ है, आपको पानी की संतुष्टि फील नहीं हुई है। वो संतुष्टि, वो तृप्ति आपको पानी ही दे सकता है। तो हमारे जो इच्छा है सुख प्राप्त करने की, आनंद प्राप्त करने की, संतुष्टि पाने की, ये इच्छा हमें अनंत इच्छाओं की ओर लेके जाती है। वो अनंत इच्छाएं किसकी उत्पत्ति है? वो हमारी मन की उत्पत्ति है। इसको थोड़ा अगर आप ध्यान से समझो तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मनुष्य है, उसको उसके अंदर एक होल है, एक खालीपन है। उसको चाहिए कि उसे पूर्ण होना है, उसे संतुष्ट होना है। अब ये संतुष्टि की जो अर्ज है उसके अंदर, ये संतुष्टि खोजने की जो इच्छा है उसके अंदर, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अब वो आंखें खोलेगा और देखेगा कि मैं किस चीज से इस इच्छा को पूर्ण कर सकता हूँ। और क्योंकि एक नॉर्मल मनुष्य अपने जीवन में आंखें खोल के क्या देखता है? अगर आप आंखें खोलोगे तो आपको क्या देखेगा? आपको टीवी दिखेगी, आपको लड़कियां दिखेगी, लड़के दिखेंगे, आपको जानवर दिखेंगे, आपको गाड़ी दिखेगी, पैसा दिखेगा। आपको जो दिखता है उनके अंदर आप फिर वो संतुष्टि ढूंढने का प्रयास करोगे। जो चीज आपको दिखेगी, आपको मान लो पैसा दिखा, आप पैसे में संतुष्टि ढूंढने का प्रयास करोगे। आपका मन आप कैसे ललचाता है? देखो, वो कहेगा कि यार देखो अपनी जिंदगी कैसे गरीबों की तरह जी जा रही है, अपने पास अच्छे कपड़े नहीं है, अपने पास अच्छी गाड़ी नहीं है, थोड़ा पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद तो ऐश ही ऐश है। फिर आप पैसा कमा लेते हो, आपको पता लगता है कि नहीं ऐश नहीं हुई, उल्टा टेंशन ज्यादा बढ़ गई कि पैसा कम हो रहा है, पैसा डूब रहा है, पैसा नहीं बढ़ रहा, पैसा इतना क्यों है, पैसा सेव नहीं हो पा रहा, तो टेंशनें बढ़ गई हैं। फिर आप दूसरी चीज में वो चीज ढूंढने लगते हो संतुष्टि। आप सोचोगे शादी कर लेते हैं, शायद फिर मन को संतुष्टि मिल जाएगी, शायद फिर मैं आराम से जीवन जीऊंगा। तो आप शादी कर लेते हो। शादी करने के बाद पता लगता है नहीं ये तो रोज के झगड़े हैं, पैसे भी नहीं बच पा रहे, सेविंग्स भी नहीं हो पा रही, रोज झगड़े भी हो रहे हैं, संतुष्टि नहीं है, दिमाग की शांति नहीं है। तो फिर आप दूसरी इच्छा के पीछे भागोगे कि हम डिवोर्स ले लेते हैं, या फिर हम एक बच्चा कर लेते हैं। ऐसे ये लूप चलता रहेगा। और ये लूप खत्म कहाँ होता है?
ये लूप चलना स्टार्ट होता है जब हम बालक होते हैं। तब हम पहली पहली चीजें क्या देखते हैं? मान लो आप एक शिशु हो, आप अपने पालने में खेल रहे हो, आप सबसे पहले चीज देखोगे वहां पे लटके हुए सितारे या वहां पे लटकी हुई चाबियां, जो आपके माँ बाप आपको ललचाने के लिए दिखाते हैं। अब आपकी इच्छाएं उठेंगी कि मुझे वो चाबी चाहिए, मुझे वो सितारे चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। क्यों? क्यों उठ रही है बच्चे के मन में ये इच्छाएं? क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट नहीं है। मनुष्य अपने अंदर संतुष्ट नहीं है, मनुष्य अपने अंदर पूर्ण नहीं है, और वो पूर्णता, वो संतुष्टता वो ढूंढता है बाहर की दुनिया की चीजों में। जैसे कि एक बच्चा वो खिलौने में ढूंढता है, फिर बच्चे को वो खिलौना बोर हो जाता है, वो दूसरा खिलौना लेगा। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो बोलता है मम्मी पापा मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। फिर वो बोलेगा मम्मी पापा मुझे मोबाइल चाहिए, मम्मी पापा मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे इधर घुमाने ले चलो, मुझे उधर घुमाने ले चलो। फिर वो बड़ा होता है, फिर उसे शादी करनी है, उसे अच्छी जॉब पानी है, फिर वो बूढ़ा होता है, और ये साइकिल एंड होती है रिग्रेट्स के साथ। जितने ज्यादा आप डिजायर्स फुलफिल करोगे, उतने ही ज्यादा आपको डिजायर्स और मिल जाएंगे। मान लो आप एक गरीब व्यक्ति हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके डिजायर्स सीमित होंगे। आपके डिजायर्स होंगे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, एक छत मिल जाए, और कोई जरूरत नहीं है दुनिया में। आपके पास अब पैसा आ गया, अब आपकी डिजायर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे, आपके डिजायर्स इनटू 100 हो जाएंगे। अब आपके डिजायर्स हैं कि एक पूल बनना चाहिए यहाँ पे, इंग्लैंड का टूर करना चाहिए, आईफिल टावर नहीं देखा, पेरिस घूम लाते हैं। फिर आपकी इच्छाएं उठेंगी कि गाड़ी पुरानी हो गई, 3 महीने पुरानी हो गई, नई गाड़ी लेते हैं। जितनी ज्यादा इच्छाएं आप पूर्ति करती जाओगे ना, उतनी ज्यादा इच्छाएं आपकी बनती चली जाएंगी। ठीक है? आप इन डिजायर्स के लूप में खो जाते हैं। आप सोचते ही नहीं हो कि ये डिजायर्स आ क्यों रहे हैं, असल में वो क्या है जो हमें चाहिए, वो चीज क्या है जिसके लिए हम इन सब चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्या चाहिए मुझे जो पूर्ण नहीं हो पा रहा? मैंने शादी भी कर ली, मैंने बच्चे भी कर लिए, मैंने गाड़ियां भी ले ली, मैंने अच्छी जॉब भी पा ली, पर वो पूर्ति ही नहीं हो पा रही, मैं संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा। ये चीज आप जितनी जल्दी समझ जाओ कि इस संसार की किसी भी चीज से आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, तो उस समय आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो जाती है। किस समय? जिस समय आप ये समझ जाओ कि इस संसार में वो संतुष्टि, वो पूर्णता नहीं है जो मैं खोज रहा हूं। इसका प्रमाण ये है कि मैं 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गए मुझे जीते हुए, आज तक मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई पूर्ण तरह से। मैं थोड़ा खाना खाता हूँ, कुछ समय की संतुष्टि मिलती है, वापस वही खालीपन। मुझे एक गर्लफ्रेंड मिलती है, कुछ टाइम के लिए वो मेरे साथ रहती है, वापस वही खालीपन। मुझे पत्नी मिलती है, कुछ समय के लिए मुझे संतुष्टि रहती है, वापस वही खालीपन। तब आप खोजोगे कि इसको भरने का तरीका क्या है। अब तरीके के बारे में जब हम बात करें, तो तरीके इसके अनंत हैं। अब यहाँ पे लोग चूक जाते हैं। यहाँ पे समझने की बात यह है, आपको कई सारे दुकानदार मिलेंगे। कोई बोलेगा हमारा माल अच्छा है, कोई बोलेगा हमारा माल अच्छा है, कोई बोलेगा हमारा माल अच्छा है, कोई बोलेगा केवल भक्ति करो, भक्ति से ही आपको ईश्वर मिल सकते हैं, भक्ति से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कोई बोलेगा ज्ञान मार्ग पे चलो, कोई बोलेगा कर्म करो, कर्म से ही आपको ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। कोई बोलेगा क्रिया योग करो, योग करो, कोई बोलेगा हठ योग करो, कोई कोई बोलेगा आप मेडिटेशन करो। अलग अलग दुकानदार आपको अलग अलग चीजें बताएंगे। इनमें से सही कौन है? यहाँ पे हमें समझने की आवश्यकता है कि सही कौन है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लिए कौन सा प्रोसेस काम कर रहा है, उससे हमें फर्क पड़ना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आम मनुष्य जैसे हम लोग हैं, हम इन चीजों के झांसे में आ जाते हैं। पहली बात तो आध्यात्म हमारे लिए नया होता है, विचित्र होता है। हमें पता नहीं होता कि आध्यात्म में करना क्या है। हम बिल्कुल राह भटके आदमी जैसे होते हैं, तो जो भी हमें मिल जाए उसका हाथ हम पकड़ लेते हैं। बोले 5,000 का कोर्स है, भाई दे दे तू, 5,000 का कोर्स कर लेंगे। कोई बोले कि 6,000 का कोर्स है, बोले 6,000 का कोर्स कर लेंगे। कोई बोलेगा हमारे यहाँ पे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, हाँ वही कर लेंगे। जैसा वो बोलेगा वैसा आप कर देंगे। यहाँ पे पैदा होता है अंधविश्वास, यहाँ पे पैदा होता है अंधभक्त। ये अपन को नहीं बनना है। यहाँ पे हमें समझने की ये आवश्यकता है कि पानी आप बैठकर पी रहे हो, पानी आप हाथ से पी रहे हो, गड्ढे में पानी डाल के, घड़े में
कुल्लड़ डाल के या घड़े को अपने ऊपर उल्टा रहे हो, किसी भी तरह से पानी पी रहे हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आपकी प्यास बुझ रही है या नहीं। ये बात समझनी। हमें अलग अलग मनुष्य दिखाई देंगे इस दुनिया में। कोई व्यक्ति जो है वो इमोशनल होगा, वो बड़ा भावुक होगा। कोई व्यक्ति जो है वो बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, वो हर चीज बुद्धि के रूप में देखेगा, वो हर चीज को लॉजिकली देखेगा। कोई व्यक्ति है जिसे माँ के प्रति बहुत प्रेम है। कोई व्यक्ति है जो ईश्वर को अपना प्रियतम समझता है। कोई व्यक्ति है जो ईश्वर को मानता नहीं है, उसे सत्य की खोज है, पर वो किसी ऐसे बीइंग को नहीं मानता जो सुप्रीम है। कोई व्यक्ति है जो किसी फॉर्म में ईश्वर को नहीं मानता, बोला ईश्वर निराकार है। तो ये सब चीजें लेकर कहाँ जा रही हैं? अगर आप इन सब पथ को देखो ना, इनमें एक चीज कॉमन है कि हमें सत्य के दर्शन करने हैं। इसमें आपको ये चीज कॉमन मिलेगी कि सत्य एक अलग चीज है और सत्य में हमें जाकर वहां पे मिल जाना है, या सत्य में हमें दर्शन करने हैं, सत्य को हमें जानना है। ये चीज हर एक पथ पे कॉमन है। तो हमें किसी भी पथ से उस सत्य तक जाना है। जो भावुक व्यक्ति है वो भक्ति मार्ग चुनेगा, वो प्रेम का मार्ग चुनेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, वो बोलेगा हम मैं ज्ञान मार्ग चलूंगा। जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है, कर्म करना चाहता है संसार के लिए, वो कर्म का मार्ग चुनेगा। जो व्यक्ति एनर्जीज से बहुत फैंटेसाइज्ड है, जिसे एनर्जीज के बारे में सुनना खेलना अच्छा लगता है, वो बोलेगा मैं क्रिया योग करूंगा। जो बोलेगा कि मुझे हाथ पैर चलाने अच्छे लगते हैं, आसन बनाने अच्छे लगते हैं, वो हठ योग करेगा। अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग लोगों के लिए, पर ये सब चीजें जाती हैं एक जगह, वो है सत्य। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे चांदी के ग्लास से ही पानी पियो, अगर तुम नहीं पियोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तुम हमारे लिए बहुत दूर के लोग हो, तुम हमारे दुश्मन हो। कोई बोलेगा बैठकर ही पानी पियो, अगर बैठकर पानी नहीं पियोगे तो तुम नास्तिक हो। ऐसे लोगों के संगत में हमें नहीं आना है। हमें ये बात खोजनी है, ये बात समझनी है, ईश्वर ने खुद के पास लाने के लिए हमारे लिए अनंत द्वार खोल रखे हैं। कोई भी एक द्वार को आप पकड़ सकते हो। आप किसी भावुक व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि भाई तू जा और दिमाग से या फिर अपनी बुद्धि से भगवान को पाने का ट्राई कर। उसके पास है ही नहीं वो, उसके पास वो टूल्स ही नहीं है, वो करेगा कैसे? जितने भी ऐसी पथ हैं, जितने भी ऐसे संप्रदाय हैं जो बोलेंगे कि नहीं यही है, यही एक मार्ग है, वहां पर आप देखेंगे विक्षिप्तता पैदा हो जाती है। क्यों पैदा हो जाती है? क्योंकि अब कोई व्यक्ति निराकार ब्रह्म या निराकार भगवान की कल्पना ही नहीं कर पा रहा, तो उनकी पूजा कैसे करेगा? कोई व्यक्ति निराकार ब्रह्म को समझ ही नहीं पा रहा, तो उसके प्रति वो प्रेम कैसे उत्पन्न करेगा? उसके प्रति वो डिवोशन भक्ति कैसे उत्पन्न करेगा? और कोई व्यक्ति साकार में ही ईश्वर को ढूंढता है, तो वो निराकार की भक्ति कैसे करेगा? आजकल हर एक व्यक्ति ज्ञान बांटने के लिए तैयार है, पर हर एक व्यक्ति के अपने विचार, अपने बिलीफ उस ज्ञान में मिले होते हैं। कुछ लोग आपको मजबूर कर देंगे कि आप निराकार की ही भक्ति करो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पापी हो, आप नरक में जाओगे। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ज्ञान आपको मुक्ति की ओर लेके जाएगा, कौन सा ज्ञान आपके अहंकार को बढ़ाएगा। जो ज्ञान संसार के लोगों में, आपके आसपास के लोगों में भेदभाव करना सिखाता है, जो ज्ञान आपको दूसरे मनुष्य, दूसरे जीवों से घृणा करना सिखाता है, दूसरे जीवों से, दूसरी वस्तुओं से हेट करना सिखाता है, जो ज्ञान आपको कहता है कि आपको दूसरे लोगों को क्षति पहुंचानी है, आपको दूसरे लोगों को ईर्ष्या के भाव से देखना है, घृणा के भाव से देखना है, तो वो ज्ञान सही नहीं है। अगर कोई ज्ञान आपको ऐसा कहे ईश्वर के पास जाने का केवल एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है, पानी पीने का केवल एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं, तो वो ज्ञान गलत है। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये बात आपको समझनी होगी। मैंने आपको जिस तरह से समझाया उस बात को आपको समझना होगा।
जितने भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो गलत नहीं है, सब सही है। पर सत्य एक ऐसे हाथी की तरह है जिसके किसी आध्यात्मिक गुरु ने पूंछ को पकड़ा और वो बोलता है कि ये पूंछ सत्य है। कोई पैर को पकड़ता है, बोलता है पैर सत्य है। कोई बोलता है मैंने सूंड पकड़ी है तो सूंड सत्य है। पूरे हाथी को कोई नहीं देख रहा कि ये सारे पूंछ, हाथ, पैर सब उसी के हैं, सब उसी को पॉइंट कर रहे हैं। सारे मार्ग उसी ईश्वर, उसी सत्य की ओर लेके जाएंगे। जो व्यक्ति, ये बात समझनी आवश्यक है, जो व्यक्ति पहाड़ की या फिर कोई शिखर है उसके उच्चतम चोटी पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति आपको ये बता सकता है कि पश्चिम से जाने वाला मार्ग, उत्तर से जाने वाला मार्ग, दक्षिण से जाने वाला मार्ग, सारे मार्ग इसी शिखर पर आते हैं, क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ है। जो व्यक्ति उस शिखर पर नहीं गया है अब तक, जो व्यक्ति उस शिखर पर पहुंचा नहीं है, वो आपको कभी नहीं बता पाएगा कि सारे मार्ग इधर तक आते हैं, क्योंकि वो खुद एक मार्ग पे चल रहा है। वो दूसरे मार्ग देख ही नहीं सकता, वो एक ही मार्ग पर चल रहा है। मान लो आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, अब आपने एक हाईवे पकड़ा हुआ है। अब आप दूसरों को क्या बताओगे? दूसरे मार्ग सत्य नहीं, आप बोलोगे यही मार्ग सही है, क्योंकि आपने देखा ही वही मार्ग है। पर कोई व्यक्ति जयपुर की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा हुआ है, तो आने जाने वाले सारे रोड्स को देख सकता है। बोलेगा कि मैंने ये अनुभव किया है कि हर एक मार्ग यही लेकर आता है, हर एक मार्ग इसी सत्य तक लेकर आता है। अगर आप अपने शास्त्रों का पाठ करते हो तो आपको समझ आएगा कि यही सत्य है। हर एक मार्ग उसी ईश्वर तक आपको लेके जाता है। और कोई भी ज्ञान, कोई भी संस्था, कोई भी संप्रदाय आपको दूसरे पथों पे चलने वाले लोगों से घृणा करना सिखाता है, उनकी निंदा करना सिखाता है, तो गलत है। एक साधक की, एक स्पिरिचुअल सीकर की कुछ चुनिंदा ट्रेड्स मैं आपको बता देता हूं, जो उसको करनी चाहिए अपने जीवन में। और इसको करे बिना आप मुक्त नहीं हो सकते, आप सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। अहंकार शून्य करना पड़ेगा, दूसरों से घृणा बंद करनी पड़ेगी, दूसरों की निंदा बंद करनी पड़ेगी, खुद को सच्चा मानना, खुद को सही मानना और दूसरों को गलत मानना, ये बंद करना पड़ेगा। ये सब अहंकार के रिफ्लेक्शंस हैं, ये सब अहंकार को दर्शाते हैं। मैं सही हूं, मैं जिस चीज में मानता हूं वो सही है। मान लो मैं देवी पूजक हूं, मैं ईश्वर को स्त्री के रूप में, मां के रूप में पूजता हूं, पर अभी मैं उस शिखर तक नहीं पहुंचा हूं, मैंने उस सत्य का अनुभव नहीं किया है, मैं अभी मार्ग पर चल रहा हूं। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि मां के रूप में ही ईश्वर को पूजना सही है, क्योंकि मेरे अनुभव में और कोई मार्ग है ही नहीं, क्योंकि मैंने कोई और मार्ग को देखा ही नहीं है प्रशस्त। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति शिखर पे पहुंच गया है वो भी आपको ही मानता। मान लो मैं एक भक्त हूं, मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? मुझे हर एक व्यक्ति में उसी ईश्वर को देखना है, मुझे हर एक चीज में उसी ईश्वर को देखना है। मुझे अपनी साधना को सबसे ऊपर स्तर पर रखना है कि मेरी साधना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे ईश्वर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक भक्त की धर्म होता है, ये एक भक्त का कर्तव्य होता है। और इसके विपरीत कुछ लोग करते हैं कि दूसरों पर अपनी विचारधारा थोपने का काम करते हैं। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आपकी विचारधारा गलत है, बट दूसरों पे उसे थोपना गलत है, क्योंकि हो सकता है उसका मान कुछ